ठीक है, सेकंड वाले एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सेकंड वाले एक्सरसाइज में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहले है इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब क्या होता है? लेट अस से मैं बोल रहा हूं सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर between 0 to 11, 0 से लेके 11 के बीच का क्या है वो इवन नंबर। उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि B is set of all y such that y is equal to 2n, y is equal to 2n, जहाँ पे n belongs to natural number, n किसको बिलोंग करता है? Natural number को, and n जो है it is smaller than 6, n किससे छोटा है? 6। तो अभी हमने को डिकोड करना है कि सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे। सेट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे? इवन नंबर 0 से लेकर 11 के बीच में। सबसे पहले तो 0 इवन नंबर है। 0 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इवन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का चालू होगा 2 से। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड 10 हो गया। ये है आपके इवन नंबर बिटवीन 0 to 11, 0 से 11 के बीच के इवन नंबर। वही अगर मैं सेट बी के बारे में बात करूंगा तो सेट बी क्या है? 2 का टेबल है। वो क्या है? 2n मतलब क्या है? 2 का टेबल। और n की वैल्यू क्या है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 पे जाएगा, लेकिन अगर बोले 6 से छोटा, 6 से छोटा मतलब कहां पे रुक जाएंगे? 5। तो 2n मतलब 2 1s are 2, फिर n का वैल्यू अगर 2 रहेगा, n का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो 2 into n मतलब 2 into 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर अगर n का वैल्यू 3 रहेगा तो 2 into n मतलब 2 into 3 कितना हो जाएगा? 6। फिर अगर n का वैल्यू 4 हुआ तो 2 into n मतलब 2 into 4 कितना हो जाएगा? 8। फिर इसके बाद में n की वैल्यू 5 तो 2 into n मतलब 2 into 5 कितना हो जाएगा? 10। अब अगर मैं यहाँ पर एलिमेंट्स देखूं तो सेट A में जो है 2 है, सेट B में भी 2 है, सेट A में जो है वो 4 है, सेट B में भी 4 है, सेट A में जो है वो 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है। सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है, सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 सेट A is equal to set B। सेट A और सेट B क्या है? इक्वल सेट। सेट A और सेट B क्या है? इक्वल सेट है, बिकॉज उनके इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट से, इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट्स क्या है? सेम। इक्वल सेट समझ में आया? जहाँ पे आपके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। इक्वल सेट पे किसी को कुछ डाउट है? नहीं। अब उसके बाद में चलते हैं हम लोग सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? या फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट, ऐसे 4 टॉपिक्स अपने को देखने हैं। इक्वल सेट अपना हो चुका है, अगला वाला सिंगल सेट हम लोग या फिर सिंगलटन सेट के बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है। लेट अस से कल हम लोग ने एक एग्जांपल लिखा था कि सेट C इज सेट ऑफ ऑल x such that x is an even prime number। शुभम, इवन प्राइम नंबर कौन है? उसके अलावा कोई और? तो ये हमारा सेट है और सेट में क्या है? 2 है। सिर्फ सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे। कितना एलिमेंट है? सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सिंगलटन सेट। इसको क्या बोलूंगा? सिंगलटन। समझ में आया? सिंगलटन सेट समझ में आया? सिर्फ एक एलिमेंट होगा इसको। कितने एलिमेंट होंगे? एक एलिमेंट। अब इसी को हम लोग लेके चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। इसको लोग 5 बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, इसको लोग क्या बोलते हैं? 5। फिर वो लिख के एकदम स्ट्रेट लाइन आ दी तो आप नल सेट बोलो, एम्प्टी सेट बोलो या फिर 5 सेट बोलो, सब एक ही बात है। इसी सेट में थोड़े से चेंजेस लाते हैं कि सेट C इज सेट ऑफ ऑल x such that x is an even prime number and x is smaller than 1।
1 से छोटा कोई इवन प्राइम नंबर है क्या? 2 है। इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। लेकिन मुझे 1 से भी छोटा चाहिए। 2 1 से छोटा नहीं है, 2 1 से बड़ा है। तो मैं सेट बना तो दूंगा, लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट लिख नहीं पाऊंगा। उसके अंदर कोई एलिमेंट लिख नहीं पाऊंगा। जब मैं कोई एलिमेंट लिख नहीं पाऊंगा तो ये खाली सेट है ना। तो ऐसे सेट को मैं क्या बोलूंगा? नल सेट, एम्प्टी सेट। नहीं, उसका सिंबल है वो फाइव, उसको हम लोग रीड नल सेट ही करते हैं। तो सिंबल का नाम खाली होता है F5 पर, ठीक है? एम्प्टी सेट समझा? ठीक है? अब लेट अस से मैं बोल रहा हूं कि सेट C is set of all x such that x belongs to whole number. X belongs to whole number and x is smaller than 1. x किससे छोटा है? 1 से छोटा। whole number चालू कहाँ से होता है? 0 से। बराबर। एक मिनट, कल की तरह पता चला अपना वीडियो बीच में रुक गया। यस, होल नंबर चालू 0 से होता है। होल नंबर चालू 0 से होता है और हमने बोला 1 से छोटा, तो क्या आएगा सेट सी में? 0 आएगा। अब मुझे बताओ ये सिंगलटन सेट है कि एम्प्टी सेट है? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 0 आया। सिंगलटन सेट है कि एम्प्टी सेट है? फिर सिंगलटन सेट है कि एम्प्टी सेट है? बैठिए बोलो, तशरीफ आराम से। सिंगलटन सेट है। क्यों सर? एक आंसर दिया काफी नहीं है। क्यों 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 पूछते रहते हैं? क्योंकि एक एलिमेंट है ना यहाँ पे। अगर कुछ भी नहीं होता तो एम्प्टी सेट होगा। 0 है वहां पे। 0 इज एन एलिमेंट। 0 हमारे लिए एलिमेंट है, ठीक है? तो ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट। फिर ऐसे सेट जो काउंटेबल है, ऐसे सेट्स जो काउंटेबल है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ऐसे सेट्स को बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे उनको? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर सोसाइटी, सेट ऑफ स्टूडेंट्स या फिर सेट ऑफ चिल्ड्रंस इन सिटी। ऐसे चीजों को हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं। जब काउंट कर सकते हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट। कुछ चीजें जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि जाओ मूंगियों का सेट बनाओ, पूरी दुनिया में कितनी मूंगी है? लोग यार अब पागल हो सकते। आप सिर्फ पागल नहीं हो, आप अव्वल दर्जे के पागल हो। क्या क्या काम दे रहे हो? मतलब मैं जाऊँ एक एक मूंगी को पकड़ूं और पूछूं भाई तेरा बच्चा किधर है, तेरा बाप किधर है, मेरे को गिनना है, जनगणना चालू है। तो ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक होल नंबर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो खत्म कहाँ होता है आपको नहीं पता, है ना? इंटीजर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो चालू कहाँ से होता है वो भी नहीं पता, वो खत्म कहाँ से होता है वो भी नहीं पता। हमें बस पता है कि 0 बीच में आ जाता है। तो इंटीजर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, होल नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते, रैशनल नंबर को काउंट नहीं कर सकते, इरैशनल नंबर वाले सिस्टम को हम काउंट नहीं कर सकते। तो जनरली वो सारे के सारे सिस्टम या फिर वो सारे के सारे सेट्स का होता है इनफाइनाइट सेट या फिर नॉन फाइनाइट सेट हम लोग उनको बोल सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जहाँ पे डॉट 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 आ जाता है, हम लोग ने ऐसे सेट्स देखे ना, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर के सेट में क्या आता है? 1 2 3 4 5। कहाँ खत्म हो रहा नहीं पता। तो ये हमारे लिए नॉन फाइनाइट सेट, ये हमारे लिए नॉन फाइनाइट सेट। तो चालू करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज का सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमने वो बोला कि डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स व्हिच आर नॉट, एंड जस्टिफाई भी करने बोले। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं क्यों, तो मैंने वो क्यों का आंसर भी लिखने बोला आपको कि जरूर बताना। मैंने किसी का पेंसिल लिया था क्या? आप सारा का पेंसिल। पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या किया आपने को। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग ये प्रैक्टिस सेट कौन सा ये होगा? 1.2 है 1.2। हाँ, लगता है स्टिंग्स कुछ ज्यादा पी रहे हो, बहुत फास्ट भाग रहे हो। डिसाइड वेदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट। तो पहला वाला क्वेश्चन अपने यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, सेट A स्टार्ट लो is set of all x such that 3x minus 1 it is equal to 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो जो अपने को सेट दिया है सॉल्व करना पड़ेगा उसको। ठीक है, अपने को क्या बोला है कि जो ये सेट A है उसमें इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी x का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं कि सिंस अपने को क्या दिया हुआ है 3x minus 1 it is equal to 2। ये जो -1 है, ये जब इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस क्या?
प्लस क्या प्लस 1 1 तो therefore 3x it is equal to 2 plus 1 अब 2 plus 1 तो 3x it is equal to आफरीद ये 3x का 3 जब दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा क्या होगा 3x जो है यहाँ पर जो 3x है 3 मल्टीप्लाइड विद x 3 मल्टीप्लाइड विद x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना थोड़ा सा इसको दारू पिला देता हूं अब ये 3 जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा मल्टीप्लाई होगा सब्ट्रैक्ट होगा ऐड होगा क्या होगा सर वही होगा डिवाइड होगा बराबर तो क्या लिखूं मैं नेक्स्ट वाले से therefore x it is equal to 3 डिवाइड मतलब क्या होता है अपॉन कैंसिलेशन पॉसिबल है 3 3 कैंसिल हो सकता है कैंसिल हो सकता है क्या 3 और 3 कैंसिल हो सकता है कैंसिल करना है अपने को मतलब हो गया ना हाँ बोल दे अरे भाई ऐसा नहीं होता है 3 यस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 तो अपने को आंसर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अच्छा 1 अपॉन 1 लिखूं कि सिर्फ 1 लिखूं 1 लिखूं डिनोमिनेटर का अपॉन नहीं लिखूंगा चलेगा क्या 1 अपॉन 1 मैं 1 अपॉन 1 लिखूंगा ठीक है चलता है लेकिन सिर्फ 1 लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में 1 मतलब वो मिस्टर इंडिया की तरह मैंने बताया था ना कि नहीं होगा तो भी चल जाएगा तो x का आंसर क्या मिल रहा है अपने को 1 मिल रहा है x का आंसर 1 मिल रहा है दैट मींस therefore set A का जो एलिमेंट है वो क्या है 1 क्या है 1 अब ऐसे ही चलते हैं इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1 अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ उसी में जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपने को दिया हुआ है दे हैव गिवन दैट कि b is set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite मैं ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखने नहीं जा रहा ठीक है कि b is set of all x such that x belongs to natural number and x is neither prime nor composite अच्छा मैंने अभी बोला था मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा चलो ठीक है तुम लोग के प्यार में इतना कर अब यहाँ पे क्या बोलेंगे x is neither prime nor composite x is neither prime nor composite 1 है एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम भी नहीं है और जो कंपोजिट भी नहीं है कंपोजिट मतलब जो दूसरों के टेबल में जाता है कंपोजिट मतलब जो दूसरों के टेबल में जाता है और प्राइम मतलब जो खुद के टेबल में जाता है तो 1 को हम लोग ने साइड में रखा हुआ है 1 को ना ही प्राइम में गिनते हैं ना ही कंपोजिट में गिनते हैं तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट ऐसा कौन सा नंबर है 1 है तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2 तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से अभी a और b जो है वो इक्वल सेट्स चल रहे हैं है ना अब चलते हैं लास्ट वाले सेट की तरफ सेट c की तरफ सेट c में क्या बोला देखो मैंने कि c is set of all x such that x belongs to capital N मतलब कौन नेचुरल नंबर also x is smaller than 2 देखो नेचुरल नंबर चालू होता है 1 से और जैसे ही 1 पे पहुंचे बोलते हैं 2 पे रुक जाना 2 से छोटा है 2 से छोटा है 2 से छोटा मतलब कौन सा नंबर 1 तो यहाँ पे क्या आएगा सेट सी में 1 आएगा ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 3 आखिर फाड़ के देखो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में तीनों का राइट हैंड साइड सेम है तीनों के सेट में एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 है यहाँ का एलिमेंट क्या है 1 यहाँ का एलिमेंट क्या है 1 तो अगर तीनों का एलिमेंट सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ therefore from 1 2 and 3 set A comma set B and set C are equal sets है ना decide whether set A and set B are equal sets give reason for your answer question number 2 की तरफ बढ़ रहा है पहला वाला सेट क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला सेट A is set of even prime number वापस से वही चीज even prime number हार्दिक इस सेट में क्या आएगा
A is set of even prime number, इस सेट में क्या आएगा? सर मैंने पहला एक बार लिखे हो चुका है, मैं दोबारा क्यों लिखूं? अब भी बताया था मैंने इवन प्राइम नंबर में क्या आता है? क्या आता है? Yes, 2. 2 is the only even prime number. नहीं हार्दिक ने बिल्कुल 1 नहीं बोला था, उसने 2 बोला था। अगला वाला सेट B, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सेट B is set of all x such that 7x minus 1 it is equal to 13. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 7x minus 1 it is equal to 13 को since 7x minus 1 it is equal to 13 minus 1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? बैठ के बताओ। हाँ? तुमसे क्या मैंने ये पूछ लिया कि कत्ल किसका हुआ है? ये -1 उस साइड जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। 13 + 1 कितना होता है? 14। तो 7x is equal to 14। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x is equal to क्या हो जाएगा? 14। 7 का हो गया घूमने अपॉन 7 क्यों? 7 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, जब वो साइड चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब लोगों ने देखा था ये सारा बेसिक चीजों में कि उस साइड जाके डिवाइड होता नहीं है, हम दोनों साइड 7 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे 7 कैंसिल होता है, वहाँ पे 7 बच जाता है। अब 7 और 14 एक ही टेबल में जाते हैं क्या? यस 7 1 is 7 and 7 2 is तो कैंसिल करो ना दोस्तों। 7 is 7 7 2 is 14। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है? x का वैल्यू 2 मिल रहा है, मतलब सेट B का एलिमेंट क्या है? 2। सेट B का एलिमेंट है 2। दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं कंपेयर करूं तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 set A and set B are equal sets. क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको पूछा है कि वो एम्प्टी सेट है या नहीं। एम्प्टी सेट होने के लिए व्हाट डू वी नीड इज कि एलिमेंट जो है उसके अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट अपने को मिलना नहीं चाहिए, वो सेट जो है खाली डब्बा ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि सेट A is set of all A such that A is a natural number smaller than 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में फर्स्ट वाला A is set of all A such that A is natural number smaller than 0। आपका फेवरेट नंबर नेचुरल नंबर चालू 1 से होता है, ये बोल रहा है 0 से छोटा चाहिए। 0 से छोटा कोई नंबर है क्या? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे सो ऑन। तो 0 से छोटा कोई नंबर है नहीं। तो जब मैं सेट A लिखना चाहूंगा तो मैं उस अवस्था में हूंगा कि मैं किसी शादी में गया हूं, मेरे हाथ में प्लेट पड़ा हुआ है, मैं उसमें खाना रखना चाहता हूं लेकिन उसमें मेरा उपवास है, मैं कुछ नहीं रख पा रहा हूं, प्लेट मेरा खाली पड़ा हुआ, तो वो प्लेट क्या है अपना? एम्प्टी सेट। ऐसे यहां पर ये सेट क्या है? एम्प्टी सेट। तो सेट A इज एन एम्प्टी सेट, देयरफॉर सेट A is an empty set। इन्होंने रीजन पे लिखने बोला था और मैंने रीजन दे दिया है। ये जब मैंने सॉल्व करके बताया मतलब मैंने रीजन दे दिया है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या बोला कि B is set of all x such that x square is equal to 0। बराबर x square is equal to 0 इसका मतलब क्या है? since x square is equal to 0 therefore x is equal to 0। ये स्क्वायर उस साइड जाएगा क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0। तो therefore x it is equal to 0। x का वैल्यू 0 मिल गया तो सेट B में क्या है? therefore सेट B में क्या है?
कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कुछ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जीरो खुद एक एलिमेंट है, जीरो खुद एक एलिमेंट है, ठीक है, खाली थोड़ी बचेगा, वहां पे जीरो आएगा। और क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट आ चुका है, अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो therefore set B is not an empty set। ये एम्प्टी सेट नहीं है। फिर उसके बाद हम थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड वाले में हमने क्या बोला है कि सेट C is set of all x such that 5x minus 2 is equal to 0 and n belongs to, sorry, x belongs to natural number, x belongs to Natural number। नेचुरल नंबर मतलब क्या हो जाता है, आपका आंसर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन उस फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं कि सिंस 5x minus 2 it is equal to 0, ये -2 जब अपना साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, +2। therefore 5x it is equal to, मैं 0 + 2 लिखूं या फिर डायरेक्टली 2 लिखूं, दोनों एक ही बात है। मैं 0 + 2 लिखूंगा तो भी वहां पे क्या आने वाले 2 आने। अब यहाँ पे 5x है, 5 मल्टीप्लाई है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, x is equal to 2/5। अपॉन मतलब डिवीजन होता है ना, अपॉन मतलब डिवीजन होता है, तो 2/5 क्या आएगा, 2/5। अब मुझे बताओ सेट C में क्या लिखूंगा मैं, सेट C में क्या लिखूंगा, therefore C के सेट में क्या आएगा, 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। अरे 2/5 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज अपने को बोला है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x किसको बिलोंग करता है, 2/5 नेचुरल नंबर है क्या, 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर। ये फ्रैक्शन वाला नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी होता है, फ्रैक्शन वाला नंबर तो रैशनल या फिर इरैशनल नंबर है ना। तो ये 2/5 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक रीजन लिखेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू natural number, therefore x is not equal to 2/5। मतलब x का रहस्य है, उधर से एक आंसर मिला आपको, लेकिन वो एक आंसर भी वैलिड नहीं है, बिकॉज x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। x में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 2/5 नहीं आ सकता। फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं मतलब, लेकिन फॉर एग्जांपल सपोज मैं बोल रहा हूं 1, तो 1 मतलब क्या है, अपॉन 1। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 मतलब क्या है, अपॉन 1। अगर मैं बोल रहा हूँ 3 तो 3 मतलब क्या है, अपॉन 1। तो अपॉन 1 वाले नंबर चाहिए। कैसे नंबर चाहिए, अपॉन 1। अपॉन 5 नहीं चलेगा, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये सेट खाली पड़ा है। अगर ये सेट खाली पड़ा तो मैं क्या लिखूंगा, therefore set C is an empty set। ठीक है, बताना है अपने को, बताना है कि कौन सा सेट जो है फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला वाला कि A is a set of all x such that x is smaller than 10 and x is a natural number। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है कि A is set of all x such that x is smaller than 10। smaller than 10 मतलब 9 पे जाके रुक जाना, 9 पे जाके रुक जाना। चालू कहां से होना है, उसके लिए उन्होंने बताया कि x is a natural number, x is a natural number। x अगर नेचुरल नंबर है मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, और अपने को क्या बोला है कि x is smaller than 10। smaller than 10 मतलब कहां पे रुकेगा, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ के एलिमेंट्स काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, since the number of elements are countable, since the number of elements are countable, therefore set A is a finite set। set A is a क्या स्टेटमेंट लिखना है आपको, since the elements are countable, since the element in set A is countable, therefore set A is a finite set। वही अगर सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं
कि B is set of all y such that y is smaller than -1. y जो है वो -1 से छोटा है। -1 से छोटा मतलब -2, -3, -4, -5, -6, -7 so on। और बोला है कि y इंटीजर, y क्या है? इंटीजर का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, एंडिंग पॉइंट नहीं पता। इन्होंने बोल दिया -1 से छोटा है। -1 से छोटा मतलब कौन? -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? Since the number of element in set B, since the number of element in set B is uncountable या फिर not countable, therefore set B is infinite set. Set B is infinite set. समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? C is set of student of the class 9 from your school. आपके स्कूल में 9वीं में कितने बच्चे आप काउंट कर सकते हो क्या? तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप लोग? सिंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9 ऑफ आवर स्कूल, इन्होंने योर बोला था, आप आवर लिखो, ठीक है? अब आवर स्कूल इज काउंटेबल, देयरफॉर सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। सेट सी क्या है? फाइनाइट सेट। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, गांव के लोगों को काउंट कर सकते हो क्या? आफरीद, गांव में कितने लोग रहते हैं काउंट कर सकते हो? नहीं, क्यों? हर एक घर पे जाने का पूछने का कितने लोग हैं तुम्हारे घर में, होगा काउंट? वही तो, अखे मुंबई में कितने लोग रह रहे हैं काउंट कर लिया, तो अपने गांव का नहीं कर सकते। अखे इंडिया में कितने लोग रह रहे हैं हम लोग ने काउंट कर दिया, गांव है तो बढ़िया। गांव तो गांव होता है, और गांव के लोग बहुत भोले होते हैं शायद, नहीं भोले तो नहीं होते। गांव गया था वैसे 500 रुपए लूट लिए, वीडियो ट्रिम करके दे दो, बेशर्मो पैसा भेजो। हाँ, तो यहाँ पर ये काउंटेबल है। हम लोग क्या बोलेंगे? सिंस द नंबर ऑफ पीपल of our village are countable, therefore this set is a finite set. फिर से set of apparatus in laboratory, आपके स्कूल में लैब है, साइंस लैब है, उसमें कितना सामान रखा गया आप काउंट कर सकते हो क्या उसको? कितने लोग बोलते हैं हाँ, कितने लोग बोलते हैं ना? ना कौन बोल रहा है कि नहीं काउंट कर सकते? सर लैब में कितना सामान है नहीं काउंट कर सकते, हमको लेके नहीं जाते, कहाँ से काउंट करेंगे? नहीं, अगर लेके भी जाएंगे तो क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं, मतलब वो बोल रहा है कि तुम कुछ बोल नहीं रहे, ऐसा कुछ तो बोलो, मेरा दिल धड़क रहा है, शांत मत बैठो, भारत माता की जय। कर सकते, क्या कर सकते? काउंट कर सकते हैं। तो since the number of apparatus in the lab is countable, therefore set of apparatus in our lab is finite. Set of whole number, set of whole number के लिए आप ऐसा लिखोगे, whole number चालू कहाँ से होता है? 0, 1, 2, 3, dot dot. Since the number of elements is uncountable, if not countable, therefore set of whole number is a infinite set. Set of rational number, यहाँ पर भी elements क्या रहते हैं? Infinite रहते हैं. The number of element in rational number, in set of rational number is uncountable, if not countable, therefore the set of rational number is an infinite set. जब भी आप इनफाइनाइट लिखोगे आगे एन आना चाहिए, ठीक है? ये मुझसे करना है आपको।